हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स में। किस सेलिब्रिटी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी को मिला है FIAF अवार्ड? FIAF अवार्ड की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्ट चीफ्स। सो किसे मिला है ये? सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धर्म सिंह देओल, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन जी को ये अवार्ड मिला है। वेटरन एक्टर फर्स्ट इंडियन पर्सनैलिटी हैं जिन्हें इस अवार्ड से डेडिकेट किया जा रहा है। Who among the following has recently become the first serving minister to be appointed as captain in the territorial army? The correct answer for this is अनुराग सिंह ठाकुर। ये HP हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के मिनिस्टर हैं, के MP हैं और जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। Who among the following is the author of book essays on Srimad Shankar Deva? संजीव कुमार बोरा कोटोकी, आदिल खान, परमेश कुमार शर्मा, अंकित सिंह राठौर, नन ऑफ दीज। तो काइंडली अपना आंसर बताएं आप। द करेक्ट आंसर है संजीव कुमार बोरा टोकी। इन पे हाईलाइट किए इन्होंने श्रीमंत समरा देवा की कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये एसेज ऑन श्रीमंत देवा है, ये उनकी बुक है। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज ऑफ इंडियन कल्चर और फिलोसफी में ये बुक आपको लेकर जाती है। आगे चलते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पैनल ने इम्पोज किए सैंक्शन ऑन विच प्लेयर फॉर वायलेशन ऑफ इट्स कोड? काइंडली अपना आंसर बताएं। सो द करेक्ट आंसर इज माधवन आर एंड रुचिका, यानी कि करेक्ट आंसर इज डी। तो इन दोनों पर ये हुए हैं, राइट, इम्पोज किए सेक्शंस इन्होंने, क्योंकि इन्होंने वेट लिफ्टर माधवन आर और बॉक्सर हैं, तो ये नाडा जो है, राइट, इसने इम्पोज किए सेक्शंस फॉर वायलेशन ऑफ इट्स कोड। इनके इनमें पेंटरमाइन और मेफेंटरमाइन पाए गए हैं। 4 ईयर बैन इन्हें मिला है। 8 मार्च 2021 को किस स्टेट ने रिगेन किया स्पॉट एज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन आउटस्टैंडिंग? तो किसने किया है ये? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने माइक्रो फाइनेंस लोन आउटस्टैंडिंग में लार्जेस्ट प्लेस पेश किया है। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु, और बिहार जो है वो थर्ड पोजीशन में रहा है। वी हब रिसेंटली कोलैबोरेट किया है किस कंट्री के साथ जिसने लॉन्च किया है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अपसर्ज? न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ वी हब ने कोलैबोरेट किया है टू लॉन्च द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अपसर्ज। किस यूटी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है ₹69,000 करोड़ बजट थीम्ड ऑन पेट्रियाटिज्म फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, 10 मार्च 2021 को? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, लद्दाख, पौंडीचेरी, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। तो दिल्ली ने ये किया है। इसमें फ्री कोविड वैक्सीन भी सबके लिए देंगे, जैसे ₹250 का कैप है उसमें नहीं लिया जाएगा और लोगों को फ्री बांटी जाएगी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने ये बजट पेश किया है। नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस अवेयरनेस डे 2021 किस डेट को ऑब्जर्व हुआ है? मार्च 11, 12, 13, 10, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 10th। नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल गेस्टेशनल डायबिटीज़ अवेयरनेस डे है, जो कि मार्च 10, 2019 को हुआ था। तो ये हुआ है अब। एम ऑफ द डे है कि आप नेशनल अवेयरनेस लिंक करते हैं मैटरनल हेल्थ और डायबिटीज़ के अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन को इनवाइट करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और क्लिनिक्स के अंदर फ्री स्क्रीनिंग के लिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन? आप अपना आंसर बता सकते हैं। द करेक्ट आंसर है सुष्मिता मुखर्जी। इन्होंने ऑथर की है न्यू बुक। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं ये, और इन्होंने 11 शॉर्ट स्टोरीज जो है इस बुक के अंदर कंपाइल की हैं, और ये 3 डिकेट्स को कवर कर रही हैं, राइट। नेक्स्ट, हामिद बयोको पास्ड अवे एट 56 रिसेंटली। ये प्राइम मिनिस्टर थे किस कंट्री के? तो आपने काइंडली अपना आंसर बताना है। सेनेगल, बुकीना फाजो, आइवरी कोस्ट, कैमरून, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर थे हामिद बकोयोको। 56 साल के ये थे, और 2 days आफ्टर 56 बर्थडे ये डाई कर गए। Who among the following has won gold medal on his return to international competition in men's freestyle 65 kg final event? बजरंग पुनिया, विनेश फोगट, योगेश्वर दत्त, दीपक पुनिया, नन ऑफ दीज। काइंडली अपना आंसर बताएं। रोम में हो रही है ये मेटेयो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज इवेंट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया है ये, और इन्होंने क्लिंच किया है गोल्ड मेडल विद अ लेट कम बैक एट अ रोम रैंकिंग इवेंट। 11 मार्च 2021 को रशिया और किस कंट्री ने पार्टनर किया है टू सेटअप इंटरनेशनल ल्यूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन? तो काइंडली आप अपना आंसर बताएं इसके अंदर किस कंट्री ने ये किया है। रशिया और किस कंट्री ने? इंडिया, जापान, चाइना, श्रीलंका, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज चाइना। तो रशिया और चाइना ने इंटरनेशनल ल्यूनर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन को पार्टनर किया है ताकि वो सेटअप कर सके।
इसके अंदर दूसरी कंट्रीज ओपन होगी इसे यूज़ करने के लिए, बट कोई टाइमलाइन नहीं दी है इसकी कंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए. Who among the following has been appointed as the interim prime minister of Ivory Coast? किसे अपॉइंट किया गया है आफ्टर इस प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पैट्रिक एची. तो पैट्रिक एची को बनाया गया है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर. Who among the following has been re-elected for an additional 4-year term as the president of International Olympic Committee? किसे बनाया गया है इंटरनेशनल कमेटी का प्रेसिडेंट? तो आप अपना आंसर बता सकते हैं. आंसर है थॉमस बैच. थॉमस बैच को री इलेक्ट किया गया है टिल 2025 और 4-year टर्म एडिशनल इन्हें प्रेसिडेंट की दी गई है. इनको 93 येस और 1 नो वोट मिला है फ्रॉम द वैलिड 94 ओल्ड वोट्स. Who among the following has been appointed as the chairman of UN panel of external auditors again? Manoj Sinha, Rajiv Maharishi, Satyapal Malik, Girish Chandra Murmu. None of these. The correct answer for this is Girish Chandra Murmu. इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये कॉम्पिटिटर ऑडिटर ऑफ जनरल हैं और इन्हें री अपॉइंट किया गया है पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स यूनाइटेड नेशंस के लिए फॉर द ईयर 2021. किस कंपनी ने लॉन्च किया है साउंड बॉक्स 2.0 एंड स्मार्ट POS ऐप फॉर मर्चेंट्स? आप अपना आंसर बताइए. द करेक्ट आंसर इज पेटीएम. तो पेटीएम ने ये लॉन्च किया है. ये 2 न्यू प्रोडक्ट्स हैं इंडियन मर्चेंट पार्टनर्स के लिए, राइट. पहला जो फॉर्मर प्रोडक्ट है वो अपडेटेड वर्जन है ओरिजिनल साउंड बॉक्स का जो 2019 में हुआ है, और जो लेटर है वो एक ऐप है जो कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन को डिवाइस बना सकती है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स ले सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टॉप द मेटी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर 3 consecutive months? किसने किया है ये टॉप? सो आप अपना आंसर बताइए. PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज सी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया है, राइट. ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज की थी. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैव लॉन्च्ड वियरेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट डिवाइसेज अंडर वियर एंड पे? तो आप अपना आंसर बता सकते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्सिस बैंक. लीडिंग बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर में, वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स है. तो इन्होंने VNN पे किया है जिसमें रिस्ट बैंड, की चेन, लूप एंड यूजर्स कैन अप्लाई देम वाया फोन बैंकिंग और विजिट योर नियरेस्ट एक्सिस ब्रांच. मतलब ये सब चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर. कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ये किया गया है. किस बैंक ने और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंशियल आर्म जो है मुरुगुप्पा ग्रुप की लॉन्च की है को लैंडिंग बिजनेस विद टेक्नोलॉजी फ्रॉम न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आंसर नंबर सी, करूर व्यासा बैंक. तो करूर व्यासा बैंक और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये काम किया है. ये पार्टनरशिप में आए को लैंडिंग बिजनेस के लिए और इन्होंने ये फॉर्म को, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा इंक कर दिया, यानी कि इससे वैलिड अब ये हो गई है. इनके बीच में एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले चुकी है, राइट. ये को लैंडिंग मॉडल जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक्स के लिए, ताकि वो एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को यूज़ कर सकें और को लैंड कर सकें रेदर देन कि एक नई कंपनी बनाने से अच्छे. किस कंपनी और सैमसंग ने ज्वाइन किए फोर्सेस ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सकें बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड इन साउथ कोरिया, जिससे कि इसके यूज़र ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शंस कर सकें फिंगरप्रिंट के लिए, फिंगरप्रिंट के द्वारा? अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन, पेपाल, मास्टर कार्ड. नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर इज मास्टर कार्ड. तो मास्टर कार्ड और सैमसंग ने ये लॉन्च किया है बायोमेट्रिक पेमेंट कार्ड. Thank you for joining today. I'll see you tomorrow at the same time. Thank you very much.